गरीब व्यक्ति हैं वो दिन रात परेशान है, रात को नींद नहीं आ रही है कि अगर उनके मकान उजड़ गए, पूरी जिंदगी की कमाई चली गई तो वो कहाँ अपने आप को व्यवस्थित कर पाएंगे। जिन लोगों की चलती है वो लोग बना लेते हैं, और ये जो लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो केवल वही मात्र गरीब लोग हैं जिन लोगों की कोई अप्रोच नहीं है, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है ये केस लड़ने के लिए, वो जो लोग उस न्यायालय तक नहीं पहुँच सकते। वो मेरे विधानसभा चंगर क्षेत्र के अंदर एक बच्चा है, वो उसके दोनों पेरेंट्स माता और पिता पहला ही ने पिछले 8-10 सालों से वो एक खोखा लगाकर वहां पर बेचारा उनका पालन पोषण कर रहा है। उसका खोखा उड़ गया तो वो कहाँ से पालेगा उन बच्चों। तो आपको मैं क्या बताऊं, आपको बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे नगोटा में, कांगड़ा का ग्रैंड राज होटल है वो याद है उसका, मुझे पता है, मैं कट्ठा पे रहा 2-3 मीटर वो सड़क के किनारे कब्जा किया उसके ऊपर। पहले 5 साल बीजेपी को सपोर्ट कर देते हैं, अगले 5 साल कांग्रेस को कर देते हैं। ये तो हमारी गलती है, हम समझौता कर लें आपस में दोनों पार्टियां, ये 5 साल तो हाँ कर ले, 5 साल हाँ कर लेंगे, कोई पैसा खटड़े। लेकिन ये जो जनता नहीं समझौता, मेरे जैसे लोग नहीं ना करते समझौता, टेढ़े आदमी ना। अब सुक्कू सरकार जब से लंदन गई है तब से मौसम साफ है, कोई बारिश नहीं हुई है, कुछ नहीं, रात की सांस ले रहे हैं लोग। अब मुकेश जी हैं तो 2 दिनों में 2 बसें जो उल्ट गई हैं तो उनको भी थोड़े दिन के लिए भेजना चाहिए। ये बेमुहूर्त के समय में सरकार आई है तो देखिए 3 दिन हो गए सुक्कू जी को, 4 दिन गए हुए, 4 दिन से बारिश नहीं है ना। आपको मेरे जीवन के बारे में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। मैं तो कांग्रेस पार्टी में जब होता तो मैंने वाली साहब के खिलाफ जहाँ चुनाव लड़ लिया था। मैं तो लोगों के लिए लड़ता हूँ, लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ता हूँ, तब जाकर मुझे भाजपा की टिकट मिली और मैं एमएलए रहा। इस बार मेरे को 16,000 वोटों से हरा भी दिया गया। ये जनता है, बहुत कुछ करती है। सबसे पहले जो भी आता है बीजेपी के, मैंने करो तो मेरे को तो ठोको पहले, सबसे पहले। जो पिछले सरकारों के समय 10 मरले जो 10 कनाड़े जमीन दी गई थी, लोगों ने बेच खाई, उसके बारे में कुछ फैसला नहीं हुआ। मैं आज भाजपा के वो काली कमरी उतार के आया हूँ। आज जो मेरी राजनीतिक कमरी थी ना काली, मैं उसको उतार करके इन लोगों के लिए आज यहाँ पे आया हूँ। इसको पहली बात तो हम रैली नहीं बोलेंगे, ये उन लोगों का समूह है जो लोग माननीय उच्च न्यायालय द्वारा हाल ही में जो फैसला किया गया है जिसमें सरकार की कुछ नाकामियाँ जो सामने आई हैं, जो लोग जिन लोगों के पास भूमि नहीं थी उन लोगों को, जिन्होंने सरकारी ज़मीनों पर अपने जीवन भर की कमाई को लगाकर अपने आशियाने बनाए हैं, कुछ लोगों ने रोज़गार के लिए, कि बेरोज़गारी की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है हिमाचल प्रदेश के अंदर, तो उस हिसाब से गरीब जो व्यक्ति है, जो भूमिहीन व्यक्ति है, उन लोगों ने जहाँ कहीं स्थान मिला और उस समय की परिस्थितियों के अनुसार जब पंचायतों के पास ज़्यादा अधिकार होते थे, जो नेता लोग थे वो कहते थे कि नहीं ज़मीन तो बना लो यहाँ पर, और अपने जीवन की पूरी जो कमाई थी, गाड़ी कमाई, चाहे वो किसी ने एक मोची के रूप में काम करके अर्जित की थी, चाहे वो हमारी माताएं बहनें जो लोगों के घर में बर्तन साफ करके, जिन लोगों ने एक एक पाई जोड़कर अपने और अपने परिवार के लिए ये आशियाने बनाए, 2-2, 3-3 कमरों के, 4-5 मरले से ऊपर जगह नहीं, किसी के पास 2 मरले है, किसी के पास 3 मरले। देखा जाए तो ये केवल जो फैसला हुआ है उसमें ये लोग प्रभावित हो रहे हैं, बेघर हो जाएंगे। एक तो आपदा का दौर चला है जिसमें हजारों लोग जिनके मकान जान माल का नुकसान हुआ है, हजारों लोगों की ज़मीनें चली गई हैं, और दूसरी तरफ ये फैसला आने से जो गरीब व्यक्ति हैं वो दिन रात परेशान है, रात को नींद नहीं आ रही है कि अगर उनके मकान उजड़ गए, पूरी ज़िंदगी की कमाई चली गई तो वो कहाँ अपने आप को व्यवस्थित कर पाएंगे। तो ये उन लोगों का समूह है। वैसे तो अगर आप देखेंगे तो हिमाचल प्रदेश के अंदर जो बहुत बड़े बड़े नेता लोग हैं, जो धनाढ़ लोग हैं, जिन लोगों ने अवैध कब्जे किए हैं, उनकी कभी फाइलें नहीं बनती हैं, क्योंकि जो रेवेन्यू के अधिकारी होते हैं, जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के अधिकारी होते हैं, जो अन्य दूसरे विभागों के, वो उनके अनुसार ही फाइलें बनाते हैं, मिसरे बनाते हैं। कभी आपने देखा कि आज तक जितने होटल जो बने हुए हैं, बड़े बड़े बिल्डिंगें बनी हुई हैं, बड़े बड़े जिन लोगों के कब्जे हैं ज़मीनों के ऊपर, सरकारी ज़मीनों के ऊपर, मैं अतुल भारद्वाज जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। मैक्लोडगंज में एक बहुत बड़े नेता के कहने पर एक बहुत बड़े व्यवसायी ने एक होटल बना दिया था, जिसको सुप्रीम कोर्ट में उनको लड़ाई लड़नी पड़ी, और सरकार के रहते वो बना था। सरकार आंखें बंद कर बैठी थी, फॉरेस्ट की कोई एनओसी नहीं थी, अन्य टाउन एंड कंट्री प्लानिंग की कोई नहीं थी, उसके बावजूद इतनी बड़ी बिल्डिंग कैसे खड़ी हो गई। तो इसका मतलब है कि उन जिन लोगों की चलती है वो लोग बना लेते हैं, और ये जो लोग आज यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं वो केवल वही मात्र गरीब लोग हैं जिन लोगों की कोई अप्रोच नहीं है, जिन लोगों के पास पैसा नहीं है ये केस लड़ने के लिए, वो जो लोग उस
न्यायालय तक नहीं पहुंच सकते। अब उच्च न्यायालय से फैसला हुआ तो उच्च न्यायालय में इसकी याचिका लगेगी, सुप्रीम कोर्ट में लगेगी। हजारों की संख्या में जो लोग हैं यहाँ पे आज इकट्ठा हुए हैं, वैसे आप विपक्ष की बात करें, विपक्ष की भूमिका क्या लगता है आपको यहाँ पे निभ रही, क्योंकि बहुत कम नेता जो हैं उन्होंने नहीं देखिए, ये राजनीतिक मंच नहीं है, राजनीतिक मंच के ऊपर नहीं आज इकट्ठा हुए हैं, क्योंकि यदि नहीं सुनिए, जहाँ तक राजनीतिक मंच की बात होगी वो अपनी राजनीतिक लड़ाई को अलग तरीके से लड़ेंगे। तो ये तो वो सभी लोग आज इकट्ठे हुए हैं जिन लोगों के ऊपर ये फैसला जो है वो आने वाला है, क्योंकि 20 फरवरी तक माननीय उच्च न्यायालय ने सभी उपायुक्तों को आदेश किए हैं, सभी रेवेन्यू डिपार्टमेंट के अधिकारियों के चले गए कि 20 तारीख से पहले, फरवरी से पहले इन सबको खाली कराओ। अब मैं आपको सच्चाई बताऊं, एक मेरे विधानसभा चंगर क्षेत्र के अंदर एक बच्चा है, वो उसके दोनों पेरेंट्स, माता और पिता पहला ही पिछले 8-10 सालों से वो एक खोखा लगाकर वहाँ पर बेचारा उनका पालन पोषण कर रहा है। उसका खोखा उड़ गया तो वो कहाँ से पालेगा उन बच्चों को? सरकार रोजगार तो दे नहीं रही है। अब ये कांता देवी, जगदम्बा देवी और जो आए हुए यहाँ पे 80 बस्ती से लोग आए हैं, ओबीसी बस्ती के लोग आए हुए हैं, यहाँ पे वाल्मीकि समुदाय के जो लोग आए हुए हैं, यहाँ पर अन्य भी और भी दूसरे ये नहीं है, जो दूसरे स्वर्ण कास्टों के भी बहुत सारे गरीब लोग यहाँ पे हैं, जो जिन लोगों ने 2-2 मरले 3-3 मरले के ऊपर कब्जा किया है। जो पिछले सरकारों के समय 10-10 मरले, जो 10-10 कनाड़े जमीन दी गई थी, लोगों ने बेच खाई, उसके बारे में कुछ फैसला नहीं हुआ। हजारों की संख्या में लोग आए हैं यहाँ पे, आपको लगता है कि अभी तक तो ये पहला कार्यक्रम है, सूचना सभी तक पहुंची नहीं है, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि कोर्ट माननीय उच्च न्यायालय ने क्या फैसला किया हुआ है। अभी तक तो जितने लोगों तक हमारी पहुंच बनी है, जितने हमारे जो साथी इस काम को अंजाम दे रहे हैं, उन लोगों की जहां तक पहुंच बनी है, अभी जैसे आज आपके चैनलों के माध्यम से ये न्यूज कल को जाएगी तो बाकी लोगों को भी पता लगेगा। और आने 15 लाख लोग प्रभावित हो रहे हैं। हाँ, हिमाचल प्रदेश में कम से कम सरकार भाजपा की रही, क्यों इन लोगों के लिए नहीं? भाजपा सरकार, देखिए फिर आप इसको राजनीतिक मुद्दा बना रहे हैं। मैं आज भाजपा के वो काली कमरी उतार के आया हूँ। आज जो मेरी राजनीतिक कमरी थी ना काली, मैं उसको उतार करके इन लोगों के लिए आज यहाँ पे आया हूँ। मैं भाजपा के प्रवक्ता के रूप में नहीं आया हूँ यहाँ पे, मैं केवल और केवल इन गरीब लोगों के लिए लड़ाई लड़ने के लिए। और मेरा जीवन जो है, मेरा जीवन, आपको मेरे जीवन के बारे में थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। मैं तो कांग्रेस पार्टी में जब होता तो मैंने वाली साहब के खिलाफ जहाँ चुनाव लड़ लिया था। मैं तो लोगों के लिए लड़ता हूँ, लोगों के अधिकारों की लड़ाई लड़ता हूँ, तब जाकर मुझे भाजपा की टिकट मिली और मैं एमएलए रहा। इस बार मेरे को 16,000 वोटों से हरा भी दिया गया। ये जनता है, बहुत कुछ करती है। इसलिए सुनिए, इसलिए भाजपा आज ये कॉल हमने किसी नेता को नहीं दी है। मेरे विधानसभा क्षेत्र में आए थे, हमने वहाँ पे 80-90 लोगों की एक बैठक की थी जो नेरवाई के थे। उसके बावजूद हमने बाकी लोगों से संपर्क साधे और आज बहुत सारे लोग मेरे विधानसभा क्षेत्र से भी आए हैं। हमारी लड़ाई एक से लेके अनेक तक है, जितने लोग हैं इसमें सभी के लिए है। आप आए हैं, आपको लगता है कि अन्य नेताओं को भी यहाँ आना चाहिए था, एक साथ चलना चाहिए था? मेरी भूख का मुझे पता होगा कि मेरे को भूख लगी, मुझे खाना पड़ेगा, वो उनको नहीं लगी। वो अभी वो पीछे से लड़ाई लड़ रहे हैं। ऐसा नहीं, सुधीर जी ने भी उठाई थी बात ये विधानसभा के अंदर। आप नहीं, उनको भी नहीं आ रहे हैं अभी, इन्होंने कॉल नहीं दी है ना। देखिए, अगर इसको यहाँ पे हम विपक्ष को खड़ा कर देते तो एक तरफा राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसको राजनीतिक मुद्दा ना बना करके आम जनता का मुद्दा बनाया जाए। सुक्खू सरकार आपको लगता है कि प्यार भी अच्छे से नहीं कर पाई? अब सुक्खू सरकार जब से लंदन गई है तब से मौसम साफ है, कोई बारिश नहीं हुई है, कुछ नहीं, रात की सांस ले रहे हैं लोग। अब मुकेश जी हैं तो 2 दिनों में 2 बसें जो उल्ट गई हैं, तो उनको भी थोड़े दिन के लिए भेजना चाहिए। ये बेमुहूर्त के समय में सरकार आई है, तो देखिए 3 दिन हो गए सुक्खू जी को, 4 दिन गए हुए, 4 दिन से बारिश नहीं है ना। तो ये इससे इसका मतलब भगवान कहाँ किससे नाराज है। लेकिन अभी भी उनको चाहिए कि इस चीज को समझते हुए इन गरीब लोगों के लिए एक पॉलिसी बनाए, 1 टाइम पॉलिसी बने एक, ताकि जितने गरीब लोग हैं उनको ये जमीनें अलॉट कर दी जाए, ताकि जहाँ जहाँ पे इन्होंने कब्जे किए है वहाँ पे रहें। ठीक है ना? तो अब अगर इन लोगों को, इनको पूरी जिंदगी के लिए राहत मिल जाएगी। आप भूमि इनको जमीन देते हैं, अब इन्होंने उन जमीनों पे मकान बना लिए। किसी ने तो कहा होगा, या तो पहले ऐसा करो आप, जब इन्होंने जमीनें बनाई उस समय जो अधिकारी, जो नेता थे उस सरकार को करो, खड़े करो, उनको अंदर ठोको पहले सबको। सबसे पहले जो भी आता है बीजेपी के, मैं ना करो तो मेरे को अंदर ठोको पहले, सबसे पहले सबको। क्योंकि जब तब प्रशासन कहाँ था? तब प्रशासन नहीं था क्या? तब रेवेन्यू डिपार्टमेंट नहीं था क्या? फॉरेस्ट डिपार्टमेंट नहीं था क्या? अधिकारी नहीं थे, सरकारें नहीं थी। जब इन्होंने बनाई है तो उस समय इन लोगों को रोकना चाहिए था। जब इन्होंने अपनी पूरी जिंदगी की कमाई, अब एक और शीला राम यहाँ पे है, मोची का काम करते हैं, उन्होंने जो सवेरे निकलते हैं शाम को आते हैं, शाम को बेचारे आकर के खाना खाते हैं। उन्होंने मकान बना लिया, आज उस मकान को हटा देंगे तो वो कहाँ जाएगा बेचारा? उसके बाल बच्चे कहाँ जाएंगे? अब एक जगदम्बा देवी आई है, कांता देवी आई है, लता देवी आई है, ऐसे बहुत सारे लोग आए हैं जिन लोगों ने, लोगों के घर में एक औरत 5-5 घरों में बर्तन साफ करती है, झाड़ू पोछा करती है।
उस पैसे को इकट्ठा करके उन्होंने 4-4 कमरे 3-3 2-2 कमरे बनाए हुए हैं। अब उन कमरों को आप उखाड़ दें, कहाँ जाएंगे? उनके पास जमीन ही नहीं है। अब उनको पता ही नहीं हमारे ससुराल वाले के पास थी नहीं थी, क्योंकि हमारे कुछ लोग शराब के नशे में तो जवानी में चले जाते हैं। जनानी रहे नहीं बेचारी, पांडे मारी मकान ना बनानी होते ना तो करेंगे। तो सच्चाई हकीकत बोल रहा हूँ आपको। तो इसलिए ये मुद्दा हम लोगों से जुड़ा हुआ है। हम सरकार से निवेदन करने के लिए आए हैं कि जो भूमिहीन लोग हैं, जिन लोगों ने मकान बना लिए, उनको दे दो। जिन लोगों ने दुकानें बनाई है, या तो उनको नौकरी दो, इनको इनकी दुकानें उखाड़ी तो नौकरी दे दो उनको, तो अपने परिवार का पालन पोषण करे। सरकार किसके लिए है? सरकार बनाता कौन है? सरकार जनता बनाती है। सरकार में जितना एक अमीर व्यक्ति का वोट का अधिकार है, उतना ही गरीब का भी है। ये भी वही वोट डालते हैं, उसकी वैल्यू भी उतनी है। इसलिए इन लोगों के अधिकार है, जो इन्होंने आपको सरकार को बनाया है, उस सरकार को इन लोगों की चिंता करनी पड़ेगी। ये और जितने लोग हैं, ये कोई ये थोड़ी नहीं है, ये 5 साल के बाद बदल जाते हैं। पहले 5 साल बीजेपी को सपोर्ट कर देते हैं, अगले 5 साल कांग्रेस को कर देते हैं। ये तो हमारी गलती है, हम समझौता कर लें आपस में दोनों पार्टियां। ये 5 साल तो हाँ कर ले, 5 साल हाँ कर लेंगे, कोई पैसा खटड़े। लेकिन ये जो जनता नहीं समझौता, मेरे जैसे लोग नहीं ना करते समझौता, टेढ़े आदमी ना। तो मैं जो कह रहा हूँ, देखिए हम लोग इन लोगों के लिए आए और ये सरकार की जिम्मेदारी है इन लोगों को बचाना बसाना, इन लोगों के जीवन भर की कमाई को बचाना सरकार की जिम्मेदारी। सरकार एक पॉलिसी बनाए, सरकार कैबिनेट में जो फैसला ले आती है वो न्यायालय से ऊपर होता है। सरकार को चाहिए, अभी सर्वोच्च न्यायालय ने इसको स्टेटस खो दिया, जो हमारे बागवान थे सेबों के। अब उन लोगों ने, अब वैसे अगर देखे जाए तो ऐसा मुझे नहीं लगता कोई भी व्यक्ति मिलेगा जिसको मौका मिला उसने कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कब्जा किया हुआ है। कुल्ला बची है कुछ 3-3 मीटर कुल्ला होनी है कुछ, जिसे मौका मिला सब पत्थर 4 गांव लाई लेंदा जो मर्जी हुई है। इस खातर इस हिमाचल प्रदेश में या पूरे देश में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं मिलेगा जिसने जहाँ थोड़ी बहुत इंक्रोचमेंट ना की है। सरकार करे कि जिन लोगों के पास जमीनें नहीं है, जिन्होंने वहाँ मकान बना लिए, जिनके दुकानों के लिए रोजगार नहीं है, उनको दुकानें उनको दे दे, इनके नाम कर दे। और जिनके पास जमीनें हैं और अपनी पड़ी हुई 100 कनाल 50 कनाल 20 कनाल, बहुत जितनी जमीन उन्होंने कब्जा किया उतनी जमीन सरकार उनसे ले ले। और जिनके पास थोक में नोट हैं, उनसे उस जमीन की वैल्यू ले ले, 2 गुना 3 गुना ले ले। कुछ लोगों के पास अब आपको मैं क्या बताऊं, आपको बड़े बड़े लोग हैं यहाँ पे नगोटा में, कांगड़ा का ग्रैंड राज होटल है, वो याद है उसका, मुझे पता है। मैं कट्ठा पा पे रहा 2-3 मीटर वो सड़क के किनारे कब्जा किया उसके ऊपर। मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए ना, गाज हमेशा गिरेगी, गरीब लोगों के ऊपर गिरेगी। अमीरों की फाइलें कभी नहीं बनेगी, मिसलें कभी नहीं बनेगी। इसलिए जब भी अगर, एक तो हम सरकार से गुजारिश करेंगे कि सरकार इन गरीब लोगों के बारे में चिंता करे, चाहे सरकार ए की हो चाहे बी की हो, हम लोग गरीबों के लिए टकराएंगे, चाहे अपने उससे भी लड़ना पड़े। ये तो महाभारत का युद्ध है, इसमें कौरवों पांडवों की बात नहीं है। कोई भी जब सिद्धांतों के लिए लड़ना तो सबसे लड़ पड़ेंगे।